तो आपका टॉपिक बेटा राजस्थान में वनस्पति, वनों का पति वनस्पति। वनस्पति में सारों 3 भागों में बांट के पढ़ाऊंगा वनस्पति टॉपिक ने। सारों पहला की पृष्ठभूमि, बी का बाद राजस्थान में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, और तीसरे में जो प्रमुख अन्य बातें आ जाएंगी उनको पढ़ लेंगे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। एक बात बोली जाती है कि उगता हुआ वृक्ष होता है ना, वो राष्ट्र का प्रतीक होता है। ये बात किसने बोली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या थे? और सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी कौन रहे हैं? और सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी। अटल हो गए थे ये, क्या कम ही करूंगा कार्यकाल, ज्यादा नहीं करूंगा। अब एक शब्द आएगा रूख बायला। क्या आएगा? रूख बायला। और रूख बायला का मतलब जो होता है वो क्या होता है भाई? वृक्ष मित्र। रूख बायला का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वृक्ष मित्र। एक संत हुए थे जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से आता है? पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाने वाले संत थे जाम्बोजी महाराज। कौन थे भाई? जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी महाराज पहले संत हुए थे जो वनों के बारे में संदेश देते हैं। वनों के बारे में संदेश के अंदर मानो कि वनों की रक्षा करनी चाहिए, वन लगाने चाहिए। तो वनों के बारे में बताने वाले प्रथम जो संत हुए थे वो कौन थे? प्रथम संत जाम्बोजी महाराज। समझ में आ गई बात? इसके बाद पर्यावरण वैज्ञानिक से एक प्रश्न आता है पेड़ वाले बाबा। पेड़ वाले बाबा, तो पेड़ वाले बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं वो है काकापुरी जी। काकापुरी। और ये जो काकापुरी थे ये राजस्थान में कौन से जिले के थे? भिवाड़ी के। और भिवाड़ी कहां पड़ता बताना? वेरी गुड, अलवर। भिवाड़ी राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भी कहलाता है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी को। क्लियर? उसके बाद कुछ मेन बातें आपको वैसे याद रखनी है। कैसे? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र का है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, ये सामान्य परिचय के अंदर सारी वैसी बातें याद रखनी है आपको। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वो देहरादून के अंदर है। कहां पर है? देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून हो गया। अगर पूछे भारतीय वन अनुसंधान देहरादून हो गया। भारत की प्रथम वन नीति कब आई? भारत की प्रथम वन नीति कब आई भाई? तो ये आई थी 1894 में। 1894 के अंदर भारत की पहली वन नीति लाई गई थी। यही प्रश्न घुमा के ऐसे दे दे कि बताओ राजस्थान की प्रथम वन नीति व पर्यावरण नीति कब आई? तो राजस्थान की प्रथम वन नीति व पर्यावरण नीति वो आई थी 18 फरवरी 2010 में। तो ये थी राजस्थान की प्रथम पर्यावरण व वन नीति। ठीक है? इसके बाद अगला जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा राष्ट्रीय वन अधिनियम कब लाएगा? एक तो था सीधा वन अधिनियम, एक तो थी सीधी वन नीति, भारतीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई? तो राष्ट्रीय जो वन नीति लाई गई थी पहली बार वो लाई गई थी 1952 में। कब लाई गई थी? 1952 में। अगर प्रश्न ये दे कि राष्ट्रीय वन एक्ट कब लाया गया, वन कानून कब लाया गया, वन अधिनियम कब लाया गया, तो ये लाया गया इसके एक साल बाद। कब? 1953 के अंदर। 1953 में राष्ट्रीय वन अधिनियम लाया गया था। बात समझ में आ गई इतनी? और सुनो ध्यान हो, राष्ट्रीय वन अधिनियम 1953 में लेकर आए थे। अच्छा, ये जो थी ना 1894 वाली भारत की प्रथम वन नीति, ठीक है, ये कब आई थी? 1894 में। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी? 18 फरवरी 2010। राष्ट्रीय वन नीति 1952। इसके अंदर संशोधन किया। फिर दूसरी जो वन नीति लाई गई थी वो लाई गई थी 1988 के अंदर संशोधन करके। ठीक है? राष्ट्रीय वन अधिनियम 1954। वन अधिनियम का मतलब क्या होता है? अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। और मैंने आपको ये बात बताई हुई है, कोई भी जो बिल है वो एक्ट कैसे बनता है? या तो उस पर केंद्र का कोई बिल है तो उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तब बन जाएगा, और राज्य का कोई बिल है तो राज्यपाल हस्ताक्षर करे। उससे पहले वो क्या होता है? बिल होता है।
तो राष्ट्रीय वन अधिनियम यानी वनों के बारे में कानून, वन काटोगे तो आपके लिए इतना जुर्माना है, ये है वो है, वो कब बना? तो वो बना 1953 में। यह राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ये जो चीज है वो राजस्थान में लागू हुई थी 2014 में। राजस्थान में कब लागू हुआ? 2014 में। बात समझ में आ रही है क्या? अब आगे देखो, ये राजस्थान में लागू हो गया 2014 के अंदर। उसके बाद जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में वन विभाग बना हुआ ना, इस वन विभाग की जो स्थापना है, वैसे 1950 याद रखना, और 1949 में काम शुरू हो गया था, 50 में इसको दर्जा मिल गया था वन विभाग। वन विभाग का अगर पूछे प्रश्न कि मुख्यालय कहां पर है, तो वन विभाग का जो मुख्यालय है वो कहां है? जयपुर के अंदर। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949-50 में, और इसका मुख्यालय जो है वो कहां है? जयपुर। बी टाइम राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई, राजस्थान में 13% वन पाए जाते थे। कितने वन पाए जाते थे? 13%। जब वन विभाग की स्थापना हुआ है, बे टाइम राजस्थान में वन कितना? 13%। बहुत ज्यादा कम नहीं है, जैसे अब तो इससे भी कम हो गए हैं। अब अगर इस राजस्थान वन विभाग के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में 9.59% वन है। कितने हैं? 9.59। ये तो है वन विभाग के अनुसार। किसके अनुसार? वन विभाग के अनुसार। वन विभाग के अनुसार मैं 2-3 आंकड़े लिखा दूं। वन विभाग के अनुसार सर्वाधिक वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर। कहाँ पाए जाते हैं? और न्यूनतम जो वन है, अब नई नवीनतम रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 2019 वाली रिपोर्ट की, ठीक है। न्यूनतम जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? चूरू के अंदर। समझ में आ गई? ये तो 9.59 याद रखना, राजस्थान वन विभाग के अनुसार 2019 की रिपोर्ट। एक रिपोर्ट इंडिया भी जारी करती है, भारतीय वन रिपोर्ट भी होती है, वो कैसे है वो बताऊंगा। पहले बताओ इतना समझ में आया? एक बार और देखो, उगता हुआ वृक्ष किसका प्रतीक माना जाता है? राष्ट्र का। ये बात किसने बोली? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रुख बायला का मतलब क्या होता है? वृक्ष मित्र। पर्यावरण वैज्ञानिक कौन थे? जाम्बोजी महाराज, और इन्होंने वनों के बारे में सर्वप्रथम क्या दिए? संदेश। पेड़ वाले बाबा के नाम से काकापुरी भिवाड़ी, भिवाड़ी कहाँ पड़ता है? अलवर के थे। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? और राजस्थान का सीधा मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। भारतीय प्रथम वन नीति कब आती है? भारत की। और राजस्थान की पहली कब आई थी? 18 फरवरी 2010। राष्ट्रीय वन नीति घोषणा 1952 में, दूसरी की 1988 में। इसमें संशोधन किया गया था। पहले वाले वन नीति जो थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय वन अधिनियम कब बना? 1953 में। राजस्थान में कब लागू होता है? ये 2014 में। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949-50। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर। इसके अनुसार राजस्थान में कितने % वन पाए जाते थे? 13% को मतलब ये है कि जी हाँ, अब देखो अपने पढ़ते हैं कि भारत के अंदर वन कितने? भारत में वन जो है वर्तमान में वो ऐसे बताया जाता है 24.16% भाग पर है। कितने % भाग पर है? इसका मतलब ये है कि पता कैसे लग रहा है कि भारत के इतने भाग पे ये है 4% भूमि चारागाह है, ये पता कैसे लगता है? तो ये सैटेलाइट जो आ जाती है ना ऊपर, इनमें इतने हाई पिक्सल के कैमरे लगे होते हैं, ये पूरे ऊपर से कैप्चर कर लेते हैं पूरी भारत की स्क्रीन को, पूरे भारत के मानचित्र को। अब जैसे कैप्चर किया, फिर ये वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि कितना % भूभाग है जिसपे कृषि की जा रही है, कितना % भूभाग है जो बंजर है, कितना %, मतलब इस तरह से ये अनुमान लगाते हैं। पहले छोटे होते थे तो ऐसे सोचते थे कि हेलीकॉप्टर आता ना ऊपर से, वो खींच के लेके जाता है इनकी फोटो में, या ये कोई फीते से नहीं नापते। तो जो है वो ऊपर सैटेलाइट लगी है, उनमें कैमरे लगे हैं बहुत हाई पिक्सल के, तो वो कैप्चर करते हैं। समझ में आ गई? इसको खींच लो। अब इसके बाद अपनी बात करें, पृष्ठभूमि के अंदर ही बात करेंगे, अभी आगे नहीं चलना है। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें? चलो बताना, पेड़ वाले बाबा किसे कहते हैं? काकापुरी कहाँ के थे? भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहाँ है? भारत की पहली वन नीति कब आई? 1894 में। राजस्थान की 18 फरवरी 2010। और वन विभाग की स्थापना कब होती है? राजस्थान में जो वन वगैरह रिपोर्ट ये देता है ना, ये अपने राजस्थान का वन विभाग देता है। इनमें और अपने वाले भारतीय वन रिपोर्ट में दिन रात का अंतर मिलेगा।
चलो भाई कोई बात नहीं है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद प्रश्न आए कि बताओ भारत में वन, ये है क्षेत्रफल के हिसाब से। दो प्रश्न बन सकते हैं, या तो वो पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं, या दूसरा प्रश्न बनेगा न्यूनतम वन कहां पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश, सिंपल। उसके बाद सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। भारत के अंदर न्यूनतम देखो हरियाणा के अंदर वन पाए जाते हैं, याद रखना हरियाणा में जो है वो न्यूनतम क्या पाए जाते हैं, वन। देखो एक तो होता है वन, एक होते हैं वन्य जीव, है ना। तो वन्य जीव भारत में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, तो भारत में वन्य जीव जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, असम में। ये वन्य जीवों की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ गई बात। ऐसे ही एक प्रश्न और आता है कि राजस्थान में, किसमें भाई, राजस्थान में, राजस्थान में वन मंडल कितने हैं। अब तुम पजल हो गए यहां पर, एक तो सीधा पूछता वन मंडल कितने हैं, एक पूछेगा राजस्थान में वन्य जीव मंडल कितने हैं। दोनों ही अलग अलग है। राजस्थान में वन मंडल की संख्या कितनी है, 13, और वन्य जीव लग जाए ना, जीवों के मंडल, तो वो है 16। समझ में आ गई। तो राजस्थान में सीधा पूछे वन मंडलों की संख्या कितनी है, 13। सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है और सबसे छोटा वन मंडल कौन सा है। तो बड़ा जो वन मंडल है वो जोधपुर वाला है। जोधपुर वन मंडल जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा वन मंडल है। और सबसे छोटा गुरुजी पूछे तो कर देना सिरोही वन मंडल। सिरोही वन मंडल राजस्थान का सबसे छोटा वन मंडल है। सिंपल सी बात है, भारत में सारों से ज्यादा वन मध्य प्रदेश, न्यूनतम हरियाणा, और वन्य जीवों की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ है, असम में। तो राजस्थान में वन बहुत कम पाए जाए, ये मैं बात बता रहा हूं तुम्हें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट, बाकी ये भारतीय वन रिपोर्ट जो है ना, इसके अनुसार ही लगभग आंकड़े आते हैं, प्रश्न यहीं से आता है। लेकिन मैंने जो राजस्थान की वन वाली बताई थी ना, वो भी यहाँ लिखाऊंगा मैं एक स्लाइड में, क्या कि राजस्थान वन विभाग जो जारी करता है उसके अनुसार क्या मामला है। मैं दोनों की लिखा देता हूँ, तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से। बाकी प्रश्न इससे ही आएगा, तो तुम ज़्यादा ये याद रखना। देखो ये जो रिपोर्ट है वो है 2019 वाली रिपोर्ट। कब की है, 2019 की। ये राजस्थान की कौन सी रिपोर्ट है, राजस्थान की 16वीं रिपोर्ट है। इसके हिसाब से देखें तो राजस्थान की या भारत की, इसके अनुसार से भारत की प्रथम वन गणना कब हुई थी। तो भारत की पहली वन गणना हुई थी 1987 के अंदर। कब हुई। वन गणना जो होती है वो 2 साल में एक बार होती है, प्रत्येक 2 वर्ष में कितनी बार होती है, एक बार तो करवाई लेंगे। जैसे देखो अलग अलग होता है। वनों की अगर बात करें तो 2 साल के अंदर एक बार होती है, और इधर बात कर दूं मैं पशुओं की तो 5 साल में एक बार, 5 वर्ष में एक बार होती है। किनकी, डांगरों की। और मानवों की, मानव यानी जनसंख्या की जनगणना, वो होती है 10 साल में एक बार। ये बात समझ में आ गई। जितनी छोटी चीज होगी ना इतनी जल्दी जनगणना करवा ली जाएगी। मानव बहुत होते हैं, तो मानवों की जनगणना करने में 10 सालों के अंतर है, ठीक है। 10 साल बाद आती है मानवों की जनगणना, पशुओं की कितने साल बाद, और पेड़ पौधों की 2 वर्ष बाद, ठीक है। प्रथम वन जो है वो गणना कब हुई थी, 1987 के अंदर। अब ये 2019 वाली 16वीं रिपोर्ट है। इसके अनुसार राजस्थान के अंदर जो वन पाए जाते हैं वो है 9.57%। 9 वनों की कमी है। टोटल भारत का देखें तो 3.10% वन ही हो गए। किसका, भारत का। राजस्थान में कितने वन पाए जाते हैं, 3। यानी पूरे भारत में 100 वन पाए जाते हैं ना, उसमें से 3 वन कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में 3% वन। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर वनों की क्या है,
वनों की क्या है भाई, कमी। और वनों की कमी का जो कारण माना जाता है वो एक ही, अनियमित वर्षा या वर्षा की कमी, वर्षा की न्यूनता। जो वनों की कमी का कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है, अनियमित वर्षा या वर्षा की न्यूनता, यानी वर्षा की कमी के कारण बताया जाता है कि राजस्थान में क्या होती है, कम वर्षा। समझ में आ गई बात। अब अपने बात करें कि इस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, यही आता है प्रश्न, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने वन पाए जाते हैं। अच्छा, वनों की कमी कारण अनियमित वर्षा तो ही होगी, क्योंकि यहाँ मरुस्थल बहुत बड़ा भाग में फैला हुआ है अपने राजस्थान में। तो वही बात कौन सी, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, यहाँ तो नहीं होगी बारिश क्योंकि वर्षा की न्यूनता है, ठीक है, राजस्थान में। अब आओ राजस्थान वन विभाग के अनुसार, राजस्थान वन विभाग में जो 2019 के अंदर रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में ये कहा कि राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं उनका आंकड़ा है 9.59%। कोई बात नहीं है, ये भी मान लेते हैं इनकी बात। इसमें और इसमें क्या अंतर है गुरुजी, थोड़ा बहुत अंतर तो होगा। ये अंतर एक ही है, क्या, राजस्थान में वन या पूछेगा सर्वाधिक कहां है या पूछेगा न्यूनतम। ये बता रहा हूं मैं ISFR के अनुसार। राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है वो कौन से जिले में है, उदयपुर। उदयपुर के बाद जो राजस्थान में सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं वो अलवर। अलवर के बाद सर्वाधिक वन कहाँ देखने को मिलते हैं, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद सर्वाधिक जो वन है, प्रतापगढ़ तक याद रखना ज़्यादा मतलब, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। न्यूनतम जो वन देखने को मिलते हैं वो चूरू। राजस्थान में न्यूनतम वन कहाँ है, चूरू। चूरू के बाद तुम याद रखना हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद तुम याद रखो जोधपुर। हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के बाद याद रखो जोधपुर, ठीक है। ये तो थी इसके अनुसार। अच्छा, अब मैं यही प्रश्न ऐसे दूं कि राजस्थान में प्रतिशत के आधार पे, किसके आधार पे, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं और न्यूनतम वन। राजस्थान में प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो उदयपुर में, ये उसके अनुसार बता रहा हूँ बात, कहाँ पाए जाते हैं। और न्यूनतम जो वन पाए जाते हैं वो जोधपुर में। कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में। ये बात तो कहता है ISFR, राजस्थान वन विभाग। पता क्या कहता है, राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए, गुरुजी रोल के दौड़ हो रहा है, तुम वो याद रखना, इसका लेना क्या, सुन लो, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, एक तो पूछेगा सीधा, जैसे ये पूछा था, चलो यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, राजस्थान में वन, राजस्थान में वन। राजस्थान में वन की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, बात तो सेम ही है। बाकी लगभग एग्जाम में जो प्रश्न आता है ना वो ऊपर वाला एक जिला ही देता है, आगे वाले देता नहीं है। तो उदयपुर तो हो ही गया। दूसरा जिला यहाँ अलवर का रखा ना, लेकिन यहाँ इन्होंने कर दिया 12, कौन सा कर दिया, और तीसरा जिला कर दिया प्रतापगढ़। बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। न्यूनतम चूरू तो किया ही किया है, चूरू के बाद इन्होंने जोधपुर कर दिया हनुमानगढ़ के अलावा, और जोधपुर के बाद नागौर कर दिया। समझ में आ गई बात। तो चूरू, जोधपुर, नागौर ये इन्होंने किए हैं न्यूनतम के हिसाब से। ये राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट है 2019 वाली। इसने प्रतिशत के आधार पे मामला बिल्कुल ही चेंज कर दिया। प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो 65% प्रतापगढ़, कहाँ पाए जाते हैं, और न्यूनतम इसने कहा कि चूरू में पाए जाते हैं। और इधर कौन कह रहा है न्यूनतम चूरू, उधर भी उदयपुर सर्वाधिक है, इधर भी सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम चूरू। लेकिन प्रतिशत के आधार पे तुम याद रखना सर्वाधिक प्रतापगढ़, और इधर क्या है, उधर तो उदयपुर ही दिया था उन्होंने। समझ में आ गई बात। तो ये थी सर्वाधिक वन वाली बात राजस्थान वनों रिपोर्ट के अनुसार। तो ये कर दो साहब इसको। तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। न्यूनतम बोलना हरियाणा। सुनने कैसे हो गए, ज़्यादा मैटर हो गया, तेज करवा दिया है, तेज करवा दिया ज़्यादा है, ज़्यादा ही तेज था क्या, वीडियो बंद करो फिर।
मैं बाद में बढ़ा लूँगा।